नमस्कार दोस्तों। जय श्री कृष्णा। देखिए यार, मुझे पहले आप लोग बात बताओ, क्या अपने देश से बड़ा कोई भी चीज़ हो सकती है क्या? इस वतन से बड़ी, जिस मिट्टी में हम जन्मे, जिस मिट्टी में हम साँस ले रहे हैं, जिस मिट्टी में हम रह रहे हैं, हम और आप, जिस कंट्री का हम सिटीज़न हैं, उस देश से बड़ा कुछ हो सकता है क्या? या कोई भी बिज़नेस, कोई भी कंटेंट क्रिएशन हो, कोई भी चैनल हो, क्या इस एक देश से बड़ा हो सकता है? हमारे वतन से बड़ा हो सकता है? हमारे मुल्क से बड़ा हो सकता है क्या? सबसे आज का मेरा सबसे पहला सवाल यही है, गवर्नमेंट से भी है और आपके लिए भी है, क्योंकि हम इस कंट्री के सिटीज़न हैं ना, और हमें ये सवाल पूछना ज़रूरी है कि क्या इंडिया के अंदर सिटीज़न्स की लाइफ़ की कोई वैल्यू है या नहीं? इज़ देयर अ वर्थ ऑफ uh, citizens of India who are living in India, who are the citizens of this country? क्योंकि मुझे नहीं लगता यार, जिस हिसाब से हमारा रवैया है टूवर्ड्स द अदर कंट्रीज, टूवर्ड्स द एनिमी कंट्रीज, मुझे नहीं लगता कि हम बिल्कुल भी वैल्यू करते हैं हमारे सिटीजन्स की यार। अभी जो लास्ट पुलवामा के अंदर अटैक हुआ था, उसको आई गेस 70 दिन भी कंप्लीट नहीं हुए हैं यार। और अगर आप लोग डेट भूल गए हो तो मैं याद दिलाना चाहता हूँ, अप्रैल 26 वाज़ दैट ब्लैक डे, जब ये था इंसिडेंट हुआ था, और मात्र 70 दिन भी कंप्लीट नहीं हुए हैं। आज न्यूज़ आती है कि दैट बहुत सारे पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल्स, एंटरटेनमेंट चैनल्स, बहुत सारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं, बहुत सारे जो एक्टर्स हैं, क्रिकेटर्स हैं, उनके चैनल्स को अनबैन कर दिया है इंडियन गवर्नमेंट ने, सीक्रेटली अनबैन कर दिया है यार। एंड इवन एंड इवन दैट, उसके बाद एक और न्यूज़ आती है दैट अ, इंडियन क्रिकेट टीम माइट कंसीडर प्लेइंग अगेंस्ट पाकिस्तान इन एशिया कप। अगर आपको मैं एक मर्तबा याद दिला दूँ, एशिया कप इज़ शेड्यूल्ड इन 2025 इन सितंबर मंथ। वहाँ पे इंडिया पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलने जाएगी यार। मतलब सीरियसली, क्या इतनी शॉर्ट मेमोरी है हमारी? क्या इतनी जल्दी हम ये सारी चीज़ों को भूल जाते हैं? हमारे कंट्री में जो भी इंसिडेंट्स हुए हैं, क्या जो पीपल पीपल हू डाइड इन दैट हॉरिफिक इंसिडेंट, वर दे नॉट आवर सिटीज़न? वर दे नॉट आवर ब्रदर्स? एक चीज़ मैं आपसे आज पूछना चाहता हूँ। एंड अगर यही सब था, व्हाट वाज़ द बेनिफिट ऑफ डूइंग द ऑपरेशन सिंदूर? हाँ? हम हमने स्ट्राइक डाउन करा कंट्री के उनकी कंट्री के अंदर, हमने उनके टेरर कैंप्स पे अटैक किया, हमने उनके जो बेस कैंप्स थे उनको न्यूट्रलाइज़ किया, और ये हमारी स्ट्रैटेजी का पार्ट था ना। और ये हमारी स्ट्रैटेजी, जो हमने स्ट्रैटेजिकल वॉरफेयर सोची थी, उसका क्या? वो सारी खड्डे में गई, वो सारी डिस्ट्रॉय हमने कर दी है क्या? क्योंकि पाकिस्तान की, मैंने पहले भी बोला था कि पाकिस्तान की डिजिटल इकोनॉमी है, जो पूरी तरीके से इंडिया डिपेंडेंट है। और जब गवर्नमेंट ने इसको बैन किया था, तो हम लोगों ने ही, मैंने पर्सनली भी सबसे ज़्यादा, और भी लोगों ने इसको सबसे ज़्यादा प्रेज़ किया था सोशल मीडिया के ऊपर, अगर आपको याद होगा। हमने सबसे ज़्यादा इसको प्रेज़ किया था, क्योंकि उनको पता है वो भीख माँगना देश है। अग उनके आप व्यूज़ जाके अगर आप देखोगे बैन के बाद, उनके वो भीख माँग रहे हैं। वो इंडिया के यूज़र से वीपीएन लगा-लगा के अ, अपने जो अपने चैनल हैं उनको देखने के लिए भीख माँग रहे थे यार। और आपने उनको आप उनको अनबैन कर रहे हैं। मतलब ये 4 दिन की चाँदनी फिर अंधेरी रात। ये तो यही प्लान था क्या हमारा यार? हाँ? हमारा प्लान तो ये था ना कि हम चारों चारों फ्रंट से ये पाकिस्तान को कंट्रोल करेंगे, पाकिस्तान को अपहोल्ड करके रखेंगे के लिए, और एक पूरा रेवेन्यू सोर्स खोल दिया। आपको पता है पाकिस्तान की जो मेजॉरिटी, ये जितने भी एंटरटेनमेंट चैनल्स हैं, इनकी मेजॉरिटी ऑडियंस इंडिया की है। ये इंडिया की ऑडियंस में ना मर जाते हैं अगर हम थोड़े दिन और कंट्रोल करते हैं यहाँ पर। ये भीख माँगने के लिए मजबूर हो जाते हैं। पर हमने क्या किया, और वो क्या सोच रहे होंगे यार? उनको तो ये लग रहा हो हमारे कंट्री में सिटीज़न्स की कोई वैल्यू ही नहीं है। हम तो अ, उस टाइप के लोग हैं जो चीज़ों को लेट गो करने की आदत है, चीज़ों को भूल जाने की आदत है। और यही सारे अकाउंट्स थे जो कहीं न कहीं वॉर के समय भी, वॉर से पहले भी मिस इन्फॉर्मेशन का मेजर सोर्स थे। मिस इन्फॉर्मेशन इन्हीं के द्वारा फैलाई गई थी।
प्रोपेगेंडा इंडिया के अभी कितने अनगिनत प्रोपेगेंडा इन्हीं के द्वारा चलाए गए थे, इतनी सारी फेक न्यूज़ आप लोगों के लिए, इतनी सारी फेक न्यूज़ इनके द्वारा चलाई गई थी और हमने इन सारी चीज़ों को सिर्फ़ एक चीज़ पे अम, एक चीज़ को लेकर अंडरगो कर दिया। सीरियस में मुझे नहीं पता यार ये कौन-सा मास्टर स्ट्रोक है। अगर आपको कोई आपको समझ आ रहा है ये कौन-सा मास्टर स्ट्रोक है भाई मुझे कमेंट में बताओ। और एक चीज़ कहना चाहूँगा यार, ये इतना ज़्यादा ब्लाइंड फ़ोल्ड होना जो हमने इतना ब्लाइंड फ़ोल्ड हो चुके हैं ना हम अपनी एक पर्टिकुलर पार्टी को लेके, एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट को होके, हर चीज़ मतलब कुछ लोग हर चीज़ को मास्टर स्ट्रोक बताने लगते हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई जो ब्लाइंड फ़ोल्ड की पट्टी है, ना उसे हटाओ और सच में सोचो कि व्हाट व्हाट डज़ ट्रूली बेनिफिट फॉर द नेशन यार मतलब आप जाके उनके साथ क्रिकेट खेल रहे हैं। क्या मुझे ये बताओ कि क्या एक स्पोर्ट कोई भी पर्टिकुलर स्पोर्ट एक नेशन से बड़ा है? एक नेशन के सिटीज़न जो सिटीज़न उस कंट्री के अंदर रहते हैं, उनसे बड़ा है क्या यार? हाँ? आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, आपके जो प्रिंसिपल्स थे, जो आपने वॉर के समय कहे थे, उनका क्या हुआ? वो सारे प्रिंसिपल्स खत्म। उनका कोई लहज़ा नहीं रहे। जो आप हीरोइशिप करते हो, जो आप नेशनलिज़्म अपने अंदर जो आप नेशनलिज़्म सोशल मीडिया के ऊपर शो करते हो, वो सारी सिर्फ़ 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए होती है एंड उसके बाद बस खत्म। सारी चीज़ें बैक टू नॉर्मल यार मतलब और मैंने बहुत कोशिश भी करी इंटरनेट के ऊपर रीज़न ढूँढने की इसके पीछे कि आखिर क्या कारण हो सकता है? मुझे स्पेसिफिकली कोई रीज़न नहीं मिला बट जो एक रीज़न प्रोबेबल रीज़न हो सकता है वो है कि गुडविल के बेसिस पर आपने इनके अकाउंट्स को जितने भी ये न्यूज़ चैनल्स और एंटरटेनमेंट और जितने भी ये सेलिब्रिटीज़ के जो अकाउंट थे, गुडविल के बेसिस पर इनके अच्छे बिहेवियर के बेसिस पर आपने इन सारे अकाउंट्स को अनबैन किया है। पिछले कुछ टाइम में अगर आप देखोगे तब से ये अकाउंट्स बैन हुए थे, तब से इन्होंने कोई भी प्रोपेगेंडा या कोई भी फेक न्यूज़ नहीं फैलाई। पर यहाँ पे अगेन वही क्वेश्चन आता है कि आपका कोई अगर एनिमी है और कंटिन्यूअसली आप पे अटैक किया है, अगर वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए साइलेंट हो जाता है, क्या आप सारी चीज़ें भूल जाते हो, सारी पास्ट की चीज़ें भूल जाते हो, उसके साथ फ्रेंडशिप कर लेते हो? क्या मुझे ये बताओ, क्या ये उन लोगों के लिए डिसरिस्पेक्ट नहीं है? हू हैव सैक्रिफाइस्ड फॉर देयर नेशन, हू हैव मार्टियर्ड फॉर दिस कंट्री एंड उन सिटीज़न्स के लिए अ उन 26 लोगों के लिए जो अ, द पीपल डाइड इन पुलवामा एंड देन जब अटैक हुआ, आपको याद होगा जब क्रॉस बॉर्डर फायरिंग हुई थी, दैट 16 पीपल फ्रॉम द कश्मीर इटसेल्फ दे डाइड व्हिच इंक्लूड्स द सिटीजन्स, द पुलिस ऑफिशियल्स एंड आईपीएस ऑफिसर एज़ वेल। तो यार उनका क्या? हाँ, नथिंग फॉर देम। नथिंग फॉर देम सब चीज़ें हम भूल जाएँगे एंड उनके लिए डिसरिस्पेक्ट नहीं है। हम वापस से आके और निहत्थी नीच लोगों से जाके दोस्ती करते हैं वापस और इसको लेके फिर मैंने देखा काफ़ी सारे लोगों ने इसको कॉल आउट किया जो कि काफ़ी अच्छी बात है। लोगों ने अपनी डिससैटिस्फैक्शन भी शो करी इसको लेकर इंटरनेट के ऊपर और अगेन मैं एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ, बार-बार कहता हूँ, देशभक्त बनो, सरकार भक्त मत बनो। पर्टिकुलर पार्टी, पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को लेके इतना ब्लाइंडफुल मत हो। हर कहीं-कहीं जगह पर अपने दिमाग का, अपने लॉजिकल सेंसेस का यूज़ करो। व्हाट जो आपको दिखाया जा रहा है इज़ दैट इवन करेक्ट? इज़ दैट इवन नॉट करेक्ट यार? एंड जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, मैं आपको बता देता हूँ, आई वुडेंट बी सरप्राइज़्ड कि अगर कल के दिन इंडस वाटर ट्रीटी जिसको अबेयंस पे डाला गया है, इसको अगर रीइंस्टेट कर दिया जाए, उसको भी अगर रीजेवनेट कर देती है इंडियन गवर्नमेंट, तो इट वुडेंट बी मच सरप्राइज़ फॉर अस और वहाँ पर भी यही सेम एक्सक्यूज़, सेम रीज़न ला दिया जाएगा कि गुडविल के बेसिस पर हमने किया है, वहाँ के सिटीज़न्स की हेल्प करने के लिए किया है। भाई तुमको हेल्प ही करनी है, तो क्यों तुमने फिर ये फेक फेक नेशनलिज़्म और ये सब ऑपरेशन करने की ज़रूरत क्या थी? हाँ? व्हाई यू हैव अटैक्ड द एनिमी कंट्री? व्हाई डिड यू इवन कंसीडर देम एज़ द एनिमी कंट्री?
अगर तुम्हें सारी चीज़ें गुडविल के बेसिस पर ही करनी है, तो आपका क्या सोचना है मुझे कमेंट में यार बिल्कुल बता सकते हो। और एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगा यार कि आप जाके कॉल आउट करो गलत को गलत कहने की, एंड व्हाटएवर इज़ राइट वहाँ पे सही कहने की हिम्मत रखो, एंड व्हाटएवर इज़ रॉन्ग उसको रॉन्ग कहने की हिम्मत रखो। डोंट गेट ब्लाइंड फोल्डेड, डोंट गेट ब्लाइंड फोल्डेड, डोंट गेट ड्राइवन अवे विथ अ पर्टिकुलर प्रोपेगेंडा। अपने दिमाग का यूज़ करना सीखो और जाके इंटरनेट के ऊपर कॉल आउट करो, गवर्नमेंट से पूछो कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस, एंड इसके ऊपर अगर कोई भी मुझे एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो मैं एक और सेशन लेके आऊँगा। तब तक के लिए वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विथ मोर इन्फॉर्मेशन। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।